हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर संसाधन और विकास पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांटा है। पहले भाग पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिसमें हम संसाधन क्या है और संसाधन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग पर चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे जिसमें हम भू संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। जैसे बातचीत करने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या कहीं आने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे जमीन से पेट्रोलियम निकालने के लिए कंपनियां बनाई गई हैं जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पेट्रोलियम जमीन से निकालती हैं और परिष्कृत करके उपयोग के लिए हम तक पहुंचाती है, जिससे विकास के कार्यों को गति मिलती है। संसाधनों के वर्गीकरण के आधार। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, सामीप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन, इन्हें नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। ये वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को आगे दो और भागों में बांटा जा सकता है, सतत अथवा प्रवाह संसाधन और जैव संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे किसी किसान की जमीन, घर, गाड़ी आदि। दूसरा, सामुदायिक संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सम्मिलात भूमि जिसमें चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि शामिल होते हैं, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, जिसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, से परे
खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, संभावित संसाधन। वे संसाधन जो विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। दूसरा, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तीसरा, भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन। चौथा, संचित कोष। वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित कोष कहलाते हैं। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। संसाधन विकास और नियोजन। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन व जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे संसाधनों का ह्रास, संसाधनों का कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाना जिससे समाज संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर व गरीब में बंट गया है। पर्यावरण संबंधी संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षरण, प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए व मानव के सतत विकास के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पहला, सतत पोषणीय विकास। दूसरा, संसाधन नियोजन। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय पहल। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के दूसरे भाग के साथ। जय हिंद।